रहने वाले तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे तो काफ़ी ज़्यादा डर गए, सहम गए, क्योंकि जो युवक था वो पूरी तरीके से खून से लथपथ हो चुका था और इसी स्थान पर वो गिरा हुआ पाया गया। कहना चाहता था क्योंकि शेख से जो उसकी बातचीत बंद थी और शेख उससे इसीलिए बात नहीं कर रहा था क्योंकि जो है वो नशे का आदी था और उसकी आदतें ठीक नहीं थी। इसका नाम हमजा है ना। ये सोया हुआ था तो वो इनायत को बोल रहा था कि इसको बाहर निकाल, नहीं तो घर घुस के मारूंगा। अपने पॉकेट में रखे हुए एक चाकू को निकाला और तुरंत जो है इनायत के कान पे वार कर दिया। चाकू से हमला करने की धमकी दी थी और दूसरे दिन उसने घर पहुंचकर जो है उसी के भाई के ऊपर में जो है हमला कर दिया, जो कि अपने आप में ही बहुत ही खतरनाक है। चोटें नहीं आई है। कल को ये अभी शाम को घूमेगा, वो कहाँ पकड़ाया नहीं अभी थाने में। और कल को अभी शाम को अगर इसको मार देगा, इसकी जान चल देगी तो जाएगा किसका। राजधानी रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुकी है और इसके अंतर्गत जो है लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी स्थान पर कोई भी असामाजिक तत्व ना घूमे, ना बैठे और साथ ही साथ अपराध के बढ़ते इस ग्राफ को कम किया जाए। लेकिन क्या हो, जब राजधानी रायपुर से एक के बाद एक खौफनाक मामले सामने आते रहे तो लोगों का हैरान होना और अचंभित होना ये तो जायज़ है। देखिए, इस वक्त हम हैं राजधानी रायपुर के फवारा चौक के पास में स्थित एक गली में, जहां पर बीते दिन जो है शुक्रवार को चाकूबाजी की घटना देखने को मिली है और चाकूबाजी जहां पर हुई है उस स्थान पर हम मौजूद हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और पूरे कैरेक्टर को आपको बताएं और क्या कुछ पूरी वारदात है उसको समझाएं, इससे पहले जो है आप ये तस्वीर देख सकते हैं जहाँ पर एक ईंटा रखा हुआ है और उसके बाद में जो एक लकड़ी रखी हुई है और चौक से जो है निशान बनाया गया है। यानी कि जब आरोपी ने चाकू से हमला किया तो उसके बाद जो पीड़ित है वो यहाँ पर गिर गया नीचे और पूरी तरीके से खून से लहूलुहान हो गया। लहूलुहान होने के बाद जब आनन फानन में यहाँ के रहने वाले तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा डर गए, सहम गए, क्योंकि जो युवक था वो पूरी तरीके से खून से लथपथ हो चुका था और इसी स्थान पर वो गिरा हुआ पाया गया। उसके बाद जो है तत्काल आनन फानन में उसे अस्पताल पहुँचाया गया और फिर उसके बाद उसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में क्या कैरेक्टर है ये आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आपको 3 कैरेक्टर के बारे में बताएंगे, जिनमें से 2 भाई हैं और एक है अपराधी, यानी कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। सबसे पहले 2 भाइयों के नाम हम आपको बता देते हैं, जिनमें से पहला नाम है शेख हम्ज़ कुरैशी, जो कि इनायत कुरैशी का भाई था। ये दोनों जो है आपस में भाई थे और इसी दौरान जो है शेख हम्ज़ कुरैशी के साथ में जो है जो अपराधी है जिसने चाकू से हमला किया, जिसका नाम हारा सोनू बताया जा रहा है, एक तरीके से उसका नाम आदिल भी बताया जा रहा है और उसका जो उर्फ नाम है वो है हारा सोनी। यानी कि उसके साथ में जो है शेख की पुरानी रंजिश थी। 2-3 महीने पहले जो है ये दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुई, बातचीत हुई और इस दौरान जो है वे दोनों के बीच में बहसबाजी देखने को मिली और विवाद भी बढ़ता गया। जो एफआईआर सामने हुई है, जब कोतवाली थाने में इस पूरे मामले की एफआईआर दर्ज की गई तो एफआईआर में उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है कि जो शेख हम्ज़ कुरैशी है उसका जो है आदिल के साथ में पुराना दोस्ती यारी था और उसी दौरान जो है जब शेख को ये पता चला कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा नशे का आदी है, वो नशे का सेवन करता है और उसकी आदतें अच्छी नहीं है, तो उससे जो है शेख हमेशा के लिए दूरी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दोस्त आदिल को ये बात जो है नागवार गुजरी कि आखिरकार ये मुझसे ऐसी दूरियां क्यों बना रहा है। उसने जो है 5 जनवरी 2026 को सबसे पहले उसे कॉल किया और शेख को कॉल करने के बाद में जान से मारने की धमकी दी और साथ ही साथ जो है उसे गंदी गंदी गालियां देकर संबोधित भी किया और ये तो थी रात की बातें। लेकिन उस दौरान जो है 6 जनवरी 2026 को जब आदिल यहाँ पर पहुँचा तो सबसे पहले जो है वो उस रास्ते से होते हुए आया और यहाँ पर जो है उसने शेख के घर में आवाज़ लगाई। लेकिन जब उससे वो शेख से मिलने आना चाहता था क्योंकि शेख से जो उसकी बातचीत बंद थी और शेख उससे इसीलिए बात नहीं कर रहा था क्योंकि जो है वो नशे का आदी था और उसकी आदतें ठीक नहीं थी, जिससे वो दूरियाँ बना रहा था और यही कारण है कि वो उसे गाली गलौज देता भी नज़र आया था। इसी दौरान जो है जब दूरियाँ बढ़ने लगी तो ये बात जो है आदिल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और वो जो है पहले तो एक रात पहले उसे जान से मारने की धमकी देता है और उसी दौरान जो है वो दूसरे दिन इसी स्थान पर पहुंच जाता है। घर का दरवाज़ा नॉक करता है और फिर जब घर से जो है शेख बाहर नहीं निकलता है बल्कि उसका एक भाई इनायत कुरैशी, जो कि शेख का भाई है, दोनों आपस में सगे भाई हैं, ऐसे में जो है शेख की बजाय घर से बाहर इनायत निकलता है और इसी दौरान जो है इनायत आदिल से सवाल करने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ, तुम क्यों इतने गुस्से में हो और फिर क्या बात है, मेरा भाई नहीं आएगा, वो इस वक्त सोया हुआ है। जब ये तमाम बातचीत होती है तो उसी दौरान
दौरान जो है सबसे पहले कुछ दूर आगे में आदिल और इनायत जो है आगे राह चलते-चलते जो है कुछ दूर आगे चले जाते हैं और जैसे ही वो सामने से चल फिर कर जो है चौक से वापस गोल घूम कर आते हैं तो इसी स्थान पर जो है अचानक इनायत क की जो नीयत है वो अचानक डोल गई और उसके बाद उसने जो है अपने पॉकेट में रखे हुए एक चाकू को निकाला और तुरंत जो है इनायत के कान पे वार कर दिया। यानी कि उसे एक साइड से वार कर दिया जिसके कारण जो है वो पूरी तरीके से लहूलुहान हो गया, यानी कि खून से लथपथ हो गया और फिर इसी स्थान पर जो है वो ज़मीन पर गिर गया। और जब लोगों ने देखा कि इस तरीके से खून से लथपथ हो चुका है और फिर ऐसी ये पूरी वारदात देखने को मिली है, तब जाकर जो है आनन-फानन में तमाम लोग पहुँचे और जैसे ही आदिल ने हमला किया और उसके बाद जो है वो तुरंत अपनी गाड़ी से फरार हो गया। सीसीटीवी आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि क्या कुछ ये पूरी घटना हुई थी, कैसे जो है उसने चालाकी से सबसे पहले उसे चौक से घुमा कर लाया, फिर यहाँ पर लाया और उसके बाद जो उसने चाकू से हमला कर दिया। पुरानी रंजिश उसकी शेख कुरैशी से थी, लेकिन जो है उसने उसके भाई के ऊपर उसका गुस्सा उतार दिया। कारण ये है कि उसने जो है अपने भाई को बुलाने से मना किया था और उसने जो है खुद ही सारी बातों को डील करने के पर्पज़ से वो बाहर आया था और इसी दौरान जो है दर्दनाक वारदात का वो शिकार हो गया और उसे चाकू पड़ा। वो इनायत को मारने नहीं आया था, तो बताइए क्या था हाँ, घटना? मारने विनायत को मारने नहीं आया था, वो मारने इसको आया था जिसका नाम हमजा है ना। ये सोया हुआ था तो वो इनायत को बोल रहा था कि इसको बाहर निकाल नहीं तो घर घुस के मारूंगा। क्यों मारना चाह रहा था वो इसे? अब वो तो ये बताएगा कि इनके साथ क्या संबंध है, उससे बता बोल। क्यों मारना चाह रहा था हाँ। बताएंगे? पुराना 2 महीना लड़ाई झगड़ा था, जो मेरे को मारने की धमकी देता था फ़ोन लगा के। क्यों ऐसे? ऐस अच्छा, अभी आप थाना आए हुए हैं, क्या कुछ मांग करते हैं? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो कोई। क्योंकि अभी वो तो इसके बड़े वाले भाई के ऊपर चाकू से हमला करके चल दिया है। वो तो अल्लाह का शुक्र है, भगवान की कृपा है कि वो बच गया, ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं आई है। कल को ये अभी शाम को घूमेगा, वो कहाँ पकड़ाया नहीं है अभी थाने में। और कल को अभी शाम को अगर इसको मार देगा, इसकी जान चल देगी तो जाएगा किसका? ये उनके पापा खड़े हैं, माता पिता का जाएगा ना। तो हम पुलिस प्रशासन से बस यही वो चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द पकड़ के उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और उसको जेल भेजा जाए। आपको बताना चाहेंगे कि इस तमाम चीज़ों के बाद में जब पूरे आसपास के लोग डर गए, सहम गए, तो उन्होंने तत्काल कोतवाली थाने में इसकी एफआईआर दर्ज कराई, जांच की गई और उसके बाद जब सीसीटीवी खंगाले गए तब जाकर जो है तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे सीसीटीवी में दोनों के बीच में बातचीत हुई, गली में उनका टहलना भी दिखाई दे रहा होगा और पूरे मामले के बाद में अब कोतवाली पुलिस जो है जांच कर रही है। फिलहाल हारा सोनी, जिसका नाम आदिल है, वो इस समय फरार बताया जा रहा है। उसकी पतासाजी की जा रही है कि वो कहाँ है और आरोपी की अगर तस्वीर आप देखेंगे तो ये वो आरोपी है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि इसी का नाम जो है आदिल है और इसी से ही जो है शेख की दोस्ती थी और शेख से ये मिलने के लिए आया हुआ था और एक रात पहले ही उसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, चाकू से हमला करने की धमकी दी थी और दूसरे दिन उसने घर पहुंचकर जो है उसी के भाई के ऊपर में जो है हमला कर दिया, जो कि अपने आप में ही बहुत ही खतरनाक है। इन तमाम चीज़ों में हम आपसे यही चीज़ कहना चाहेंगे कि आप किसी से भी मिले, किसी से भी बातचीत करें, आप सोच समझ कर बात करिएगा, क्योंकि किसी के चेहरे पर ये नहीं लिखा होता कि वो किस इरादे से आपके साथ में बातचीत कर रहा है, किस मकसद से वो आपके पास पहुंचा है और क्या कुछ उसकी मंशा है, ये आप सब नहीं जानते हैं। क्योंकि लगातार ऐसी वारदातें बढ़ती जा रही है जो कि लोगों को डराने वाली है। अगर कोई भी आपसे इस तरीके से कोई मिलना चाहता है पर्सनली, तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप उनसे बचने की कोशिश करिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसके पास में कितना धारदार हथियार रखा हुआ है। हो सकता है कि उसी समय जो है इनायत की जान जा सकती थी, क्योंकि वार इतना खतरनाक था, इतने ज़ोर से उसने हमला किया, जिस तरीके से वो खून से लथपथ होकर वहाँ पर पड़ा, तो हो सकता था कि उसकी जान जा सकती थी, वो और भी बुरी तरीके से घायल हो सकता था। लेकिन आप देख सकते हैं कि ईश्वर की कृपा से जो है वो फ़िलहाल ठीक है और इस समय जो है पूरी तरीके से उसे पट्टी में बांधा गया है। फिलहाल जो है इन तमाम चीज़ों को लेकर अब परिवार वाले भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि कोतवाली पुलिस जो है आगे क्या कुछ इस पूरे मामले पर कार्रवाई करती है। लेकिन आप ये देखें कि कितनी बड़ी ये वारदात है, जहाँ पर ऐसी अनहोनी ये जो है आप देख सकते हैं कि सामने आई है, जो कि अपने आप में लोगों को डराने वाली है और बहुत ही खौफनाक है। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप अपना ख्याल रखिएगा। और अगर ऐसी किसी भी स्थिति से अगर आपको भय लगता है, अगर आपको कोई धमकी देता है, कोई आपको जान से मारने की बातें कहता है, तो सबसे पहले जो है आप इन तमाम चीज़ों की शिकायत जो है पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। पुलिस हमेशा आपके लिए अवेलेबल है और अगर नहीं है तो फिर आप हमें जो है अपनी जो परेशानियाँ हैं वो आप हमें जो है व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें भेज सकते हैं। सर, आप क्या लगते हैं इनायत? बेटा
बाप पिताजी होना उसका पिताजी क्या कुछ मामला हुआ था ये बताइए, कैसे ये आपके बेटे के ऊपर चाकू चलाया, क्या कुछ मामला? वो घर आया मतलब ना तो सारे सुनो घर आया था, घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, बड़े बेटे ने उसको रोका इनायत कुरैशी ने। तो इसके बाद में उधर गले में ले आके चौक में मतलब ने लेके गया, उसको चाकू मारा। चाकू मारने के बाद में गाड़ी लेके मतलब ने चले गया वो। अभी आप पुलिस थाना आए हुए हैं, यहाँ क्या कुछ कार्रवाई हुई है ये बताइए। कार्रवाई तो पूरी हो गई, मतलब मैंने FIR वगैरह दर्ज हो गया है। आगे आपकी क्या कुछ मांग है पुलिस प्रशासन से या किसी से कुछ मांग करते हैं? जल्द से जल्द उसको पकड़ के कार्रवाई की जाए, ताकि कार्रवाई की हाँ जल्द से जल्द सब कार्रवाई की जाए। हाँ जल्द से जल्द पकड़ के उसको कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो मारने उसको तो नहीं आया था, मारने ये खड़ा है, इसको मारने आया था।